यीशु मसीह के जिंदा जानी बाबरकत नाम में आपको वेलकम खुश आमदीद करते हैं दी मिरेकल प्रोग्राम में। हर बार की तरह, हर रोज की तरह, हर वक्त की तरह आज भी हमारे स्टूडियो में बहुत ही खूबसूरत बाबरकत खुदा के खादमिन मौजूद है। आपका तारुफ अभी नहीं करवाऊंगी, इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा और आप सबों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि पूरे पाकिस्तान से बहुत अच्छी फीडबैक मुझे मिलती है और इसके साथ साथ बहुत सारे कमेंट्स मिलते हैं और इतनी ज्यादा कॉल्स आती है, कई दफा तो मेरा दिल उछल पड़ता है आपकी कॉल्स देख के, सुन के। तो आज भी आपके पास मौका है, ये स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहा है, यही वो नंबर है जिसके ऊपर आप हमें कॉल कर सकते हैं अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए या आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं या आप इनवाइट करना चाहते हैं हमें, तो आप इस दिए गए नंबर पर हमारी टीम से राब्ता कर सकते हैं। तो आइए अब वक्त आ गया कि अपने गेस्ट का आपके साथ तारुफ करवाऊं। सबसे पहले हमारे दरमियान मौजूद है खुदा के खादम डिस्ट्रिक्ट एल्डर इरफान पॉल साहब मौजूद है। इरफान साहब आपको वेलकम खुश आमदीद करते हैं दी मिरेकल प्रोग्राम। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू। इनके साथ साथ खुदा की खादमा सिस्टर मरियम हमारे साथ मौजूद है। बहन आपको भी वेलकम खुश आमदीद करते हैं। और इनके साथ साथ खुदा के खादम पास्टर दाऊद साहब है, आपको भी वेलकम खुश आमदीद करते हैं। थैंक यू, थैंक यू। आज मैं चाहती कि इस प्रोग्राम का आगाज जो हम दुआ से करेंगे और खुदा के बंदा एल्डर इरफान पॉल के साथ मिलकर हम एक दुआ करेंगे। हम दुआ करें। कुदूस मेहरबान बुजुर्ग आसमानी बाप बहरोवर के खालिक और मालिक, हम दिल की गहराइयों से आसमानी बाप तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, हमारे दिल खुशी से भरे हुए हैं। आज के सारे प्रोग्राम्स के लिए बाप हम तेरा दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं और तेरी खादमा के लिए आसमानी बाप जिसके साथ हम आज इस प्रोग्राम में शामिल हैं। तो आसमानी बाप इस प्रोग्राम में जो बातचीत की जाए उसमें हम तेरी पाक मर्जी को शामिल करते हैं ताकि आसमानी बाप हम तेरे बंदा यूहन्ना की तरह कह सके कि जरूर है कि मैं घटूं और वो बढ़े और उसी का नाम इज्जत और जलाल पाता रहे। आसमानी बाप यहाँ पर जितनी गुफ्तगू की जाए इसमें हम सब कुछ बढ़कर तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने का सबब बनना चाहते हैं, मसीह हमारे खुदावन के वसीला से, आमीन। आमीन, आमीन। थैंक यू एल्डर इरफान साहब, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। आए खुदा के कलाम में से हम देखेंगे ज़बूर 72 के अंदर और उसकी 17वीं आयत में बड़ा खूबसूरत बयान किया गया है कि उसका नाम हमेशा कायम रहेगा। हालेलुया, जब तक सूरज है उसका नाम रहेगा और के नाम को जलाल मिले। हम तकरीबन 25 साल से मैं खिदमत में हूँ, तो मेरे पास पहले जो तोड़ा था ना वो मीटिंग को अरेंज करने का था। मैंने बहुत बड़ी मीटिंग अरेंज की हैं एलडीए क्वार्टर्स में, बड़े बड़े खादमीन को बुलाया है खुदावंद के नाम को जलाल देने के लिए। और अब उसके बाद आहिस्ता मैं खुदावंद में बढ़ता और खुदावंद ने मुझे पास्टर का तोड़ा दिया है। अब मैं खिदमत कर रहा हूँ, खुदावंद मुझे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। तो एलडीए क्वार्टर्स में आप खिदमत कर रहे हैं और यकीनन खुदा ने हर किसी के लिए एक प्लान, एक मंसूबा, एक जगह, एक शहर, एक कस्बा रखा होता है। तो हम खुदा की तारीफ करते हैं और खुदा से चाहते हैं कि खुदा आने वाले दिनों में और ज़्यादा आपको प्रॉस्पर करे, बरकत दे। इसके साथ साथ प्यारी बहन मरियम हमारे साथ मौजूद है। आप कौन मतलब कि किस तरह से बहनों के अंदर खिदमत का काम कर रही है और जितनी भी खवातीन है, एक औरत होते हुए मेरा आपसे ये सवाल है कि कई दफ़ा एक औरत जो है, लड़की जो है, बेटी जो है, वो कई दफ़ा पीछे हट जाती है कि नहीं औरतों को इतनी इज्जत नहीं दी जाती, हालांकि खुदा की नज़र में मर्द और औरत का दर्जा दोनों का बराबर है। आप क्या पैगाम देना चाहती हो खवातीन? मैं यही पैगाम दूंगी कि यकीनन ऐसा है कि औरतों को इस तरह से जो है बाहर लोग कबूल नहीं करते हैं कि मुश्किल होती है लोगों को बाहर, औरतों को बाहर निकलने के लिए, लेकिन खुदावंद हमेशा जो है अपनी लोगों को बराबर दर्जा देता है। और मैं यही पैगाम दूंगी कि चाहे मुश्किल है औरतों के लिए खिदमत करना, घर से बाहर निकलना, कई बार पेरेंट्स इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते, शौहर इस बात की इजाज़त नहीं देते, लेकिन खुदावंद का काम जो है वो पहले है। अगर खुदा खिदमत देता है तो खुदा रास्ते भी खुद देता है। खुदा अपने लोगों को तोड़े के साथ जो है उनकी मदद भी करता है। आप एक दफ़ा कोशिश करें, खुदा आपकी खुद मदद करेगा और रास्तों को हमवार करेगा। वंडरफुल। तो ये बहुत अच्छी बात है कि खुदा जब किसी को इस्तेमाल करने वाला होता है तो खुदा उसके लिए रास्ते हमवार कर देते हैं। और समटाइम्स ज़िंदगी के अंदर आज़माइशें भी आती हैं, लेकिन खुदा ही है जो उन आज़माइशों में से रास्ता भी बना देता है निकलने का। तो आइए हम चलते हैं खुदा के खादम एल्डर इरफान पॉल की तरफ। तो सबसे पहले आपको वेलकम खुश आमदीद करते हैं। आपसे मेरा ये सवाल है कि नौजवान आजकल के दौर के अंदर हर इंसान की ख्वाहिश है कि मैं पास्टर बन जाऊं, सही है, मैं बिशप बन जाऊं,
मैं डॉक्टर बन जाऊं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अगर हम अच्छे इंसान बन जाए खुदा की नज़र में तो वो बेहतरीन बात है। क्या ख्याल है? जी, जी, आप बिल्कुल। क्या कहेंगे इसके बारे में? और दूसरे डी से बनता है डिफेंडर और तीसरे से बनता है डिसाइपल। अच्छा। यानी आप एक मुतहर्रिक मुहाफिज शागिर्द बनेंगे, देन आप मसीह के काम को बहुत ज़्यादा आगे लेकर चलें। तो ये मेरी असेसमेंट है कि जब मैं रात को 1-2 बज जाते हैं, एक्चुअली मेरी मिसेज भी कहती हैं कि आपने सुबह ऑफिस भी जाना है, आप सो जाया करें, लेकिन खुदा का पाक रूह है जो मुझे यूथ के लिए सोने नहीं देता। और मेरे साथ मेरे दोस्त, बहुत अच्छे दोस्त हैं, पास्टर दौद साहब भी हैं और एवेंजलिस्ट लाजर साहब हैं, वो आज किसी वजह से नहीं आ सके। तो हम ये आज 2024 में अपनी यूथ को बहुत ज़बरदस्त टीच कर रहे हैं, क्योंकि यही वो यूथ है जिन्होंने मुस्तकबिल में हमारे अच्छे लीडर होंगे। कोई डीकन होगा, कोई प्रीस्ट होगा, कोई बिशप होगा, कोई अपोस्टल होगा। तो मैं चाहता हूँ कि आज हम डायनामिक डिफेंडर और डिसाइपल बने, यानी मुतहर्रिक मुहाफिज शागिर्द बने, ताकि खुदा यीशु मसीह ने भी फरमाया कि तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। तो हम जब तक यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में नहीं लेकर आएंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं देंगे, आई थिंक सो कि हमारी यूथ किसी भी काम की नहीं है। सो मेरा ये मैसेज है कि आज हम यूथ जो है वो मसीहत में अहम रोल अदा करें, और हम अपनी बहनों पे बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, हम अपने भाइयों पर, ताकि ये बहनें जब अपने घर में जाएं, अगले घर में जाएं, तो पता चले। क्योंकि सिस्टर देखें, मैं ये समझता हूँ कि जब एक बेटी शादी करके अगले घर में जाती है तो 2 शख्सियात की उसकी ज़िंदगी में बड़ा अमल दखल होता है, एक उसके पेरेंट्स का और एक उसके उस्ताद का। तो पेरेंट्स का ये कि जो कुछ माँ बाप ने सिखाया होता है वो बेटी उससे जज की जाती है, और दूसरा उसका जो उस्ताद होता है वो उससे सिखाया जाता है। सो वी आर अ गुड लिसनर इज़ अ गुड लीडर। अगर हम अच्छे सुनने वाले बनेंगे, क्योंकि ईमान सुनने से पैदा होता है, आज शागिर्द जब तक सुनेंगे नहीं वो अच्छे लीडर नहीं बन सकते। इट्स माय बहुत अच्छी बात आपने की है। और एक आपने बात की है बेटी के लिए। जी जी। और बहुत सारे लोग हैं जो बेटी को रिजेक्ट कर देते हैं, बेटे को ज्यादा अच्छे स्कूल में डाल दिया, ज्यादा एजुकेशन दिलवा दी, लेकिन मेरा ये मानना है कि बेटे से ज्यादा बेटी की जिम्मेदारी होती है। जी जी, क्योंकि एक शौहर है, उसने रोजगार के लिए, कमाई के लिए, बिजनेस के लिए अपने काम पे चला गया, ऐसे ही है। लेकिन घर की सारी जिम्मेदारी जो है वो एक औरत के ऊपर होती है, एक माँ के ऊपर होती है, और उसी ने अपने बच्चे की तरबियत करनी होती है, उसी ने ही उसको सिखाना होता है। इट्स मीन कि एक औरत जो है वो पुश्तों को तैयार करती है। यस यस यस। तो क्या पैगाम देंगे आप औरत के लिए? ओके, औरत के लिए सबसे पहले तो मैं बहुत अच्छा लगा मुझे आपने जब बेटी की बात की है। तो आई हैव 4 daughters, ब्यूटीफुल डॉटर्स। मेरी 4 बेटियां। तो जो मेरी सबसे बड़ी बेटी है उसका नाम है नीलम पॉल, और वो अभी शी इज़ 9 years old। तो मैं उसके लिए बाहर जाती हैं,
जब तक वो अपने फेथ को डिफेंड नहीं करेंगे, इसका डिफेंस नहीं करेंगे, आई थिंक सो मैं यहाँ पे एग्जांपल देना चाहूँगा। पैदाइश 34 बाब में एक ऐसी बेटी का जिक्र है जिसका नाम दीना है, और वो एक नबी की बेटी है और वो 12 भाइयों की एक बहन है। सो अगर उसके, मैं ये समझता हूँ कि अगर उसकी माँ ने, बेटी की ज़िंदगी में सबसे पहला जो दर्जा आता है या प्रायोरिटी आती है वो माँ की है, वो एक दूसरे की सहेलियाँ, फ्रेंड्स होती हैं। तो अगर लिया ने अगर अपनी बेटी को ये सिखाया होता कि बेटी जब तुम बाहर जाओ अपनी सहेलियों के साथ तो किसी की बातों में नहीं आना, और देखें सिकम एक दौलतमंद जो अमीरज़ादा था, वो उसकी मीठी मीठी बातों में आई और फिर उसने उसकी इज़्ज़त को भी नीलाम किया और उसके घर की इज़्ज़त को भी नीलाम किया। सो मैं अपनी बेटियों को ये कहना चाहूँगा, बहनों को भी, कि बराए मेहरबानी आप घर से ही अपने वालिदैन से, खुदा के खुदाम से कलाम को सीखें। जब आप बाहर जाएँ तो फिर आप दूसरों के लिए मशले राह बने, क्योंकि यीशु मसीह ने फरमाया कि लोग तुम्हारे कामों से जाने कि तुम मेरे शागिर्द हो। तो हम बेटियां भी शागिर्द हैं, हम सब शागिर्द हैं, और ज़रूर है कि यस डेफिनेटली, और ज़रूर है कि हमारे वसीला से खुदा यीशु मसीह का नाम इज़्ज़त और जलाल। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बातें कर रहे थे। वी विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, कीप वाचिंग द मिरेकल शो। वेलकम बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं दी मिरेकल प्रोग्राम। एक बार फिर आपको वेलकम, खुशामदीद करते हैं, और अब वक्त आ गया कि खुदा की जिंदा आवाज को सुने। लेकिन इससे पहले खुदा के खादम पास्टर दाऊद साहब हमारे साथ मौजूद है। मैं जानना ये चाहती हूँ कि जब बात बेटियों की हो रही है और इधर आपकी बेटी जो है वो आपके साथ बैठी है, तो मैं चाहती हूँ कि आप जरूर अपने दिल का इजहार जो है वो बेटियों के लिए करें। क्या बातें आपके दिल के अंदर दबी बैठी है बेटियों के लिए? खुदा के नाम को जलाल मिले। जब आदम को खुदा ने बनाया तो खुदावन ने कहा कि इसका अकेला रहना अच्छा नहीं है। फिर उसके बाद अम्मा हवा को बनाया। मेरा ये ख्याल है कि कुछ लोग लड़कियों को या बेटियों को या बीवी को ये समझते हैं इसका क्या बात, इसकी क्या बात है, इसकी क्या बात है। कभी नहीं ऐसी बात। खुदावन ने मददगार बनाया है औरत को। जब बेटा पैदा होता है तो उसकी माँ उसकी मददगार होती है। उसके बाद जब जैसे ही बड़ा होता है बहनें उसकी मददगार होती हैं। उसके बाद जैसे ही वो बड़ा होता है उसकी शादी होती है, उसकी बीवी उसकी मददगार होती है। खुदावन ने औरत को एक आला मकाम दिया है कि जो भी मशवरा खामंद करना चाहे या बेटा कोई भी काम करना चाहे वो अपनी माँ से मशवरा करे, क्योंकि वो मददगार है। उसके बाद जब शादी के बाद कोई भी काम करना है तो अपनी बीवी से मशवरा करे, और जब भी अपनी बहनों से मशवरा करे। ये मददगार है, ये खुदावन ने मददगार हमारे लिए बनाया गया है। तो कोई भी ये ना समझे ये कमतर है, इसकी क्या अक्ल है, आदमियों की अक्ल ज़्यादा है, ये कभी भी नहीं होना चाहिए। ये चाहता हूँ कि अब खुदावन का फजल है कि मेरी 3 बेटियाँ और तीनों बेटियाँ खिदमत में हैं। मेरी बड़ी बेटी प्रेसिडिंग मीटिंग करती है, बहुत ज़बरदस्त, खुदावन के नाम को जलाल मिले। और ये बेटी FA बाइबल कॉलेज में पढ़ रही है, BTH अब कर रही है। तो खुदावंद का शुक्र है, ये सारा जलाल मेरे खुदावंद को है। मेरी छोटी बेटी वो बच्चों में खिदमत कर रही है, चिल्ड्रन स्कूल चलाती है, मैसेज सुनाती है, बच्चों को सिखाती है। मैं कहता हूँ ये फख्र की बात है, ये सारा जलाल मेरे खुदा की तारीफ करते हैं। और बहुत शुक्रिया पास्टर दाऊद किया कि ये मुझसे दूर हो जाए, मगर उसने मुझसे कहा कि मेरा फज़्ल तेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि मेरी कुदरत कमज़ोरी में पूरी होती है। बस मैं बड़ी खुशी से अपनी कमज़ोरी पर फ़ख्र करूँगा ताकि मसीह की कुदरत मुझ पर छाई रहे। इसलिए मैं मसीह की खातिर कमज़ोरी में, बेइज्जती में, एहतियाज में, सताए जाने में, तंगी में खुश हूँ, क्योंकि जब मैं कमज़ोर होता हूँ उसी वक्त जोरावर होता हूँ। यकीनन ये बड़ी ही खूबसूरत बातें हैं और हमें हमेशा हौसला अफजाई हमारी करती हैं कि हर हालात और वाक़यात में खुदा हमारे साथ है। पौलुस रसूल यहाँ बड़ी खूबसूरती से कहता है कि मुकाशफों की ज़्यादती के बायस। यकीनन ऐसा है कि पौलुस एक तालीम याफ्ता शख्स था और खुदा का पाक रूह उससे हम कलाम होता, जिसके ज़रिए से आज खतूत हमारे पास है। उसकी ज़िंदगी में एक कांटा चबोया गया,
हम ये नहीं जानते कि वो कांटा क्या था, लेकिन बाज़ उलमा ये कहते हैं कि वो कांटा शायद कोई बीमारी थी। लेकिन ये बात हकीकी है कि एक वक्त में वो पौलुस के लिए नहायत रंज और गम का बाइस बन चुकी थी। पौलुस उस चीज से बहुत परेशान था, दुख में था। वो ईमान से भरा हुआ शख्स तो जरूर था, उसकी पूरी जिंदगी अगर हम देखें तो वो ईमान से भरी हुई है। लेकिन इंसान होते हुए कभी कभी हमारे दिल में इस तरह की बात आ जाती है कि खुदावन मैं इस चीज से परेशान हो गया हूँ, खुदावन मैं थक गया हूँ, तो मुझे आजाद कर। अब हम देखते हैं कि शैतान का कासिद उसकी जिंदगी में आया ताकि मुक्के मारे, लेकिन हमारा खुदा ऐसा कुदरत वाला खुदा है कि वो बुराई में से भी भलाई को पैदा करने की कुदरत रखता है। और यकीनन खुदा ने ऐसा किया कि जिंदगी में उसके बीमारी थी, मुश्किल थी, मुसीबतें थी, उसने ऐसी ऐसी कैद बर्दाश्त की जो शायद हम सोच भी नहीं सकते। अगर हम इससे पिछले बाब में जाए 11वें बाब में, तो उसकी एक पूरी लिस्ट जो है मौजूद है कि उसने कैसे कैसे दुख बर्दाश्त किए। अगर आज इंसान होते हुए हमारी जिंदगी में कोई ऐसी मुश्किलें परेशानियां आती हैं तो हम जो है उम्मीद हमारी खत्म हो जाती है, ना उम्मीद हो जाते हैं, हम टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। लेकिन हमारा खुदा हमेशा हमारे साथ है। पौलुस की पूरी जिंदगी हमें इस बात की गवाही देती है। अब वो कहता है कि यानी शैतान का कासिद ताकि मेरे मुक्के मारे और मैं भूल ना जाऊं। अब इस कासिद का भी मकसद ये था कि वो भूल ना जाए। खुदा नहीं चाहता कि उसके लोग, उसके ईमानदार कभी भी भूल जाएं या अपने ऊपर फख्र और महती हैं और हम खुदा से दुआ करते हैं, लेकिन वक्त पर उस दुआ का जवाब नहीं मिलता तो हम नाउमीद हो जाते हैं। लेकिन खुदावन अपने फजल की बदौलत हमें उन सारे गुनाहों से और उन सारी मुश्किलों से आजाद करते हैं। और जोरदार तालियां खुदा की खातिरा मरियम के लिए बड़ी खूबसूरती के साथ खुदा के फजल के ताल्लुक से बयान कर रही थी कि अगर आपकी जिंदगी में कोई मुश्किल आती है, कोई परेशानी आती है, और कई दफा खुदा खुद अपने लोगों को आजमाने के लिए जो है ईमान की बढ़ोतरी को देखने के लिए कई दफा हमारी जिंदगी में आजमाइश आ जाती है, मुश्किल आ जाती है, लेकिन हमें घबराना नहीं है, बल्कि अय्यूब नबी की तरह हमें आखिर तक ईमान के अंदर जो है वो मजबूत रहने की जरूरत है। और यकीनन आप जब ईमान में कायम रहेंगे, उसके फजल के अंदर रहेंगे, तो खुदा आसमान के दरीचे भी खोलेगा, बरकत भी देगा, सराब भी करेगा, इतना सराब करेगा कि फिर आप दूसरों को सराब करते फिरेंगे। और यकीनन खुदा के कलाम के अंदर जो है वो राज है, भेद है, मुकाशफात है और बरकत ही बरकत है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी बाइबल बदल गई, बाइबल नहीं बदली, बल्कि जब कोई बाइबल को पढ़ लेता है तो उसकी जिंदगी बदल जाती है। तो आज आप भी, मेरा ईमान है कि खुदा के कलाम को बयान किया है, खुदा आपकी जिंदगी को भी बदलेगा और खुदा एक नया काम आपकी जिंदगी में करेगा। आइए अपनी आंखें बंद कीजिए, हम सब खादम वहां मिलकर आपके लिए बरकत की दुआ चाहते हैं और एल्डर इरफान के साथ मिलकर हम सब बीमारों के लिए दुआ चाहते हैं। ए प्यार से भरे हुए जिंदा और असली मेहरबान बुजुर्ग आसमानी बाप, हम एक बार फिर तेरी पाक हजूरी में आते हैं। हम तुझे धन्यवाद कहते हैं, तुझे सजदा करते हैं, क्योंकि आसमानी बाप सारे सजदे तुझे वाजिब है। दुनिया में कोई और ऐसा माबूद नहीं जिसकी हम प्रस्तिश कर सके, जिसकी हम बंदगी कर सके। और आज आसमानी बाप देख, आज इस कलाम के वसीला से, सारे प्रोग्राम के वसीला से हमने तेरी ब्लेसिंग को रिसीव किया है। और आसमानी बाप खास तौर पर हम उन तमाम बीमारों के लिए मिन्नत करते हैं, इल्तिजा करते हैं जो अस्पतालों में, घरों में बीमार है। ए बाप तू सबको जानता है। और आसमानी बाप तेरा बेटा जो हमारा शाफी है वही शिफा का मंबा है, शिफा उसी से जारी होती है। यीशु मसीह के नाम में बाप हम मिन्नत करते हैं कि तेरा बेटा जो डॉक्टरों का डॉक्टर, हकीमों का हकीम और तबीबों का तबीब आज़म है, वो फरमाता है कि थके मांदो और बोझ से दबे लोग सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। ए बाप हम मिन्नत करते हैं कि यीशु मसीह के नाम में उन तमाम बीमारों को जो किसी भी तरह की बीमारी में मुब्तला है, यीशु के नाम में इन्हें अच्छी सेहतयाबी अता फरमा। और आसमानी बाप हमें इस दुनिया में, इस आखिरी दौर में ऐसा ईमान अता कर ताकि हम सिर्फ जिस्मानी शिफा ना पाएं, बल्कि हम रूहानी शिफा पा जाएं। और जो हमारी जिंदगियों में पुरानी इंसानियत हमें जकड़े हुए है, यीशु के नाम से बाप ये सारी पुरानी तुमको मिल गया तो वो फिर तुम्हारे लिए हो जाएगा। और मेरा ईमान है कि खुदा आपकी जिंदगी में गवाही को पैदा करेगा, निजात का काम करेगा। अगर कोई भी खुदा आपकी जिंदगी में
मौजा करता है। तो ये स्क्रीन के ऊपर नंबर है, जरूर आप किंग टेलीविजन की टीम से राब्ता कीजिएगा। पास्टर दाऊद साहब आपका बहुत शुक्रिया, खुदा आपको बरकत दे। सिस्टर मरियम आपका भी बहुत शुक्रिया, खुदा आपको बरकत दे। एल्डर अरफान पॉल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, खुदा आपको बहुत बरकत दे। और अब हमें इजाजत दीजिएगा, खुदा आपको बहुत बरकत दे। हंसते मुस्कुराते रहे और अपनी जिंदगी का हर एक दिन इंसानों के साथ नहीं बल्कि खुदा के नाम को जलाल देते रहे। खुदा आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद।